हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का CXH2OY। एग्जांपल C6H2O6। अगर हम इसका खोलेंगे तो C6H12O6 ग्लूकोज फ्रैक्टोज। अनदर एग्जांपल इज C5H10O5 जिसे हम राइबोज बोलते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। अनदर एग्जांपल इज C12H22O11। ये फॉर्मूला है सुक्रोज का, माल्टोज का और लैक्टोज का। ये तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन जो ये एलिमेंट्स है ये डिफरेंट तरीके से जुड़े होते हैं इन सब में। लेकिन इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है सुक्रोज का, माल्टोज का और लैक्टोज का, वो होता है C12H22O11। अनदर एग्जांपल इज स्टार्च और ग्लूकोज। स्टार्च और ग्लूकोज एक पॉलीसेकेराइड है जिसका फॉर्मूला है C6H10O5 और N यहाँ पे नंबर्स है। नंबर्स जितनी चैन है वो जुड़ती जाएगी और उतनी N का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। The optical active polohydroxy carbonyl or the compound which gives polohydroxy carbonyl on hydrolysis is called carbohydrates. They have carbonyl and OH group, so they exist in hemiacetal, hemiketal and acetal in their cyclic structure. इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सबसे पहले है फर्स्ट एक्सेप्शन, द कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट ओबे, जो जनरल फॉर्मूला, वो कार्बोहाइड्रेट जो जनरल फॉर्मूला को ओबे नहीं करता, उसका एक एग्जांपल है जो ये एक्सेप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो होता है रेहमिनोज, जो कि डीऑक्सी मैनोज है। मतलब मैनोज में से अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो एक्सेप्शन बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसका जनरल फॉर्मूला है C6H12O5। अनदर एग्जांपल है डीऑक्सी राइबोज। अब राइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O5 होता है, लेकिन इसमें से क्या हुआ, एक ऑक्सीजन को हटा दिया तो ये इसके क्या बन गया, एक्सेप्शन बन गया किसका, कार्बोहाइड्रेट का। द कंपाउंड विच ओबे जनरल फॉर्मूला बट आर नो कंसीडर एज कार्बोहाइड्रेट। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं, जैसे कि HCHO जो कि फॉर्मल्डिहाइड, वैसे ही एसिटिक एसिड और वैसे ही लैक्टिक एसिड। ये ऐसे कंपाउंड है जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन ये जनरल फॉर्मूला को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को फर्दर क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज शुगर एंड नॉन शुगर। जो शुगर होता है वो स्वीट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, सॉल्युबल इन H2 होता है, और इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज। वैसे ही अगर हम इसका दूसरी पार्ट करें जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया कार्बोहाइड्रेट का, वो है नॉन शुगर होता है, वो होता है टेस्टलेस, अमोर्फस, स्प्रिंगलिंग इन H2O, एंड ये क्या एग्जांपल है, स्टार्च एंड सेलुलोज। स्पार्कलिंग इन H2O का मतलब होता है कि वाटर के अंदर सॉल्युबल हो, मतलब अच्छी तरह से वो सॉल्युबल नहीं है, मतलब थोड़ा सॉल्युबल है, थोड़ा नहीं है। तो अगर हम इसको डिफरेंस के अकॉर्डिंग याद रखेंगे तो ये हमें याद हो जाएगा, जैसे कि शुगर और नॉन शुगर, स्वीट, टेस्टलेस, क्रिस्टलाइन, अमोर्फस, सॉल्युबल इन H2O, और ये क्या है, थोड़ा सॉल्युबल है, मतलब थोड़ा दिमाग लगा। फिर ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज जैसे एग्जाम्पल है, और इसका स्टार्च एंड सेलुलोज। हम ये इसके एग्जाम्पल ऐसे आ सकते हैं कि जो नॉन शुगर है वो जो पॉलीसेक्राइड है वो होते हैं। वैसे ही अगर हम शुगर की बात करें, वो क्या होता है, जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड होते हैं, वो क्या होता है, शुगर्स होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ रिड्यूसिंग एंड सेकंड वन इज़ नॉन रिड्यूसिंग। जो रिड्यूसिंग होता है वो रिड्यूस करता है टोलन, विनिंग एंड मैनिकेट सोल्यूशन। जो इन तीनों सोल्यूशन को अगर जो रिड्यूस कर दे वो हम रिड्यूसिंग शुगर के अंदर रखेंगे, और जो नहीं रिड्यूस करता, ये तीनों सोल्यूशन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, उसे हम क्या करेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर रखेंगे। जो रिड्यूसिंग शुगर है उसके एग्जांपल है ऑल मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, और जो डाइसेक्राइड के अंदर सारे के सारे डाइसेक्राइड, लेकिन एक डाइसेक्राइड नहीं है, वो कौन सा है, सुक्रोज। वैसे ही नॉन रिड्यूसिंग के एग्जांपल है सुक्रोज। जो डाइसेक्राइड जो रिड्यूसिंग के अंदर नहीं था ना, वो कहाँ है, यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग, सुक्रोज, स्टार्च एंड ग्लूकोज। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर टूवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट को फर्दर 3 में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड, अनदर ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मोनोसेक्राइड की। मोनोसेक्राइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है, डू नॉट हाइड्रोलाइज। ये एक सिंपल यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, जो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, राइबोज एक्सेट्रा। ये एक सेक्राइड है जिसके अंदर सिर्फ एक ही
एक ही मतलब जैसे बोलते हैं ना मोनोमर प्रेजेंट होता है, ऐसे ओलिगोसेक्राइड होते हैं, वो उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये 2 से 10 की यूनिट देंगे हमें मोनोसेक्राइड्स की। इसके ये फर्दर भी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज O2 यूनिट्स, O2 मतलब ओलिगोसेक्राइड, 2 मतलब जिसमें दो दो मतलब 2 मोनोमर से मिली हुई हो, इसलिए इसका आ गया 2N यूनिट्स। इसका हम बोल सकते हैं डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड सुक्रोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, सेलोबायोस। ऐसे से ही हम O3 यूनिट्स होते हैं वो ट्राइसेक्राइड होते हैं, जिसमें 3 मोनोमर से जो जुड़े होते हैं उसे हम ट्राइसेक्राइड्स के अंदर रखते हैं, जिसका एग्जांपल है रैफिनोज। रैफिनोज किस किस से बना होता है? ग्लूकोज से, फ्रैक्टोज से और ग्लैक्टोज से। और वैसे ही O4 यूनिट्स, जिसमें हम क्या, O मतलब ओलिगोसेक्राइड, 4 मतलब इसको 4 सेक्राइड्स जुड़े हुए हैं, 4 मोनोमर यूनिट जुड़ी हुई, जिसका एग्जांपल है स्टार्टिनेज। अनदर हम फिर आते हैं बात पॉलीसेक्राइड्स की। पॉलीसेक्राइड अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव मोर देन 10 यूनिट्स, मतलब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें 10 मोनोमर्स यूनिट से भी ज़्यादा हमें मोनोमर यूनिट्स मिलेगी, उसे हम पॉलीसेक्राइड्स के अंदर आता है बायोपॉलीमर, नेचुरल। और ये नेचुरली जो हमें कंपाउंड मिलते हैं जैसे कि स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ये सब होते हैं, ये पॉलीसेक्राइड्स के अंदर होती है, क्योंकि इसमें मोर देन 10 यूनिट्स मिलती है। ये मोर देन 10 यूनिट्स मतलब 10 से ज़्यादा होंगे, वो इनफाइनाइट तक चली जाती है। दैट इज स्टार्च। स्टार्च जो क्या होता है, प्लांट का रिजर्व फूड होता है, उसे हम स्टार्च। सेलुलोज प्लांट के अंदर मिलता है ना, सेलुलोज। ग्लाइकोजन जो एनिमल के अंदर फूड स्टोर होता है उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म होते हैं, ग्लाइकोजन भी एग्जांपल है पॉलीसेक्राइड का। अनदर वन इज काइटिन, इंसुलिन एंड डेक्सिन। ये सब आज हमने स्टडी किया, ये सब एग्जांपल है पॉलीसेक्राइड के। आज हमने स्टडी किया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आगे की कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर और सब कुछ।